सात खिलाड़ी एक बर्फीले खेल स्तर में दाखिल हुए, तभी जमीन अचानक हिलने लगी और 7 फुट ऊंचा सफेद भालू स्केटबोर्ड पर हुआकर उनके सामने आया। यह दौर है सच या साहस। सफेद भालू खिलाड़ी से सवाल पूछता है। अगर खिलाड़ी ईमानदारी से जवाब दे तो स्तर पार कर सकता है, अगर झूठ बोले तो उसे मांस की पुलपुली बना देगा। पहला सवाल, तुम लोगों का सबसे पसंदीदा खाना क्या है? यह सवाल बहुत आसान था। हर व्यक्ति ने एक एक करके अपना पसंदीदा खाना बताया, लेकिन बड़े सफेद भालू ने कहा कि किसी ने झूठ बोला है। उन्हें 2 मिनट के भीतर झूठ बोलने वाले को बाहर करना होगा, वरना सभी को मार दिया जाएगा। अब सभी घबरा गए। कैसे इतने सरल सवाल पर कोई झूठ बोल सकता है? लेकिन कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि उन्होंने झूठ बोला है। तभी एक खिलाड़ी ने घुंघराले बालों वाले से कहा, ये तो तुम ही झूठ बोल रहे हो, किसे भला धनिया पसंद होता है? जवान माओ ने कहा, गाजर और धनिया का अलग अलग पसंद होता है, इसमें क्या गलत है? अब मेरी बारी है। इस समय बाकी सबको भी लगा कि जवान माओ ही झूठ बोल रहा है, तो बड़े सफेद भालू ने उसे एक बड़ा मांस का पिट्ठू बना दिया। इसके बाद सफेद भालू ने दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम्हें शाओशुआई पसंद है? वर्तमान में उपस्थित 3 खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें पसंद नहीं है, और जब बारी आई शाओ माई और शाओ जिंग की, तो दोनों ने कहा कि उन्हें पसंद है। और इस समय दैत्य सफेद भालू फिर से कहता है, तुम लोगों में से फिर कोई झूठ बोल रहा है? शाओशुआई को लगता है कि कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है और झूठ बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन दैत्य सफेद भालू कहता है, क्योंकि इस खेल में मेरे सहयोगी हैं, ये व्यक्ति खेल में लगातार झूठ बोलता रहता है और इसका मकसद है आप सभी को मार डालना। तो आखिरकार बड़ा सफेद भालू का साथी कौन है? कुछ लोग फिर से झगड़ने लगे और बहस के दौरान उन्होंने शक की उंगली छोटी जिंग की तरफ उठाई। छोटा शुआई ने भरपूर कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन छोटी जिंग को बड़े सफेद भालू ने मांस के टुकड़े में बदल दिया। इस समय छोटे शुआई ने यह पता लगाया कि झूठ बोलने वाला वास्तव में बड़ा सफेद भालू है। दरअसल छोटे जिंग के खून से बड़े सफेद भालू के हाथ पर लगा सफेद रंग मिट गया और वह वास्तव में एक काला भालू निकला। पकड़े जाने पर भालू अपनी असली रूप में आ गया और वे 5 लोग सफलतापूर्वक इस स्तर को पार कर गए और अंतिम चरण तक पहुंच गए।